वीडियो में हम जानेंगे 31 मई तक जो तमिलनाडु के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है इसकी फुल गाइडलाइंस क्या है। जी हां, संपूर्ण गाइडलाइंस जानने वाले हैं 31 मई तक जो हमारा लॉकडाउन लगा है तमिलनाडु के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा करी थी, जैसा कि आप सभी को पता है 22 मई को आपका दोपहर के वक्त तो एमके स्टालिन जी ने 31 मई तक के लिए आपका लॉकडाउन तमिलनाडु के अंदर बढ़ा दिया है, जो आपका लॉकडाउन 24 मई तक लगा हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर इन्होंने बताया है लिखकर, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर इन्होंने लिखा है कि कुछ जिलों में कोविड-19 के प्रसार में कमी आई है, लेकिन अन्य जिलों में भी लगातार जो है कोविड का प्रसार बढ़ रहा है। ठीक है, आगे इन्होंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि विशेषज्ञों और विधायकों के परामर्श से एक सप्ताह के लिए सख्त लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। कोविड को कंट्रोल करने के लिए तमिलनाडु के लोगों को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ यहां पर गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है गाइडलाइंस। और देख सकते हो गाइडलाइंस पर डेट डली हुई है, 22 मई 2021 को ये रिलीज करी गई है गाइडलाइंस, और यहां पे लिखा हुआ है तमिलनाडु के लिए हमारी जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस है मोटे मोटे अक्षरों में। तो चलिए जानते हैं, पेज नंबर 4 से आपकी गाइडलाइंस स्टार्ट होती हैं, क्योंकि पेज नंबर 3 तक जो है ना वो आपकी प्रशासन से जुड़ी हुई चीजें दे रखी हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका पेज नंबर 4, और यहां पर देखिएगा साफ साफ लिख रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा यहां पर बता रखा है कि जो हमने 24 मई तक जो लॉकडाउन लगा रखा था वो बिना किसी छूट के एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अब 31 मई तक आपका लॉकडाउन लागू रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है गाइडलाइंस। तो देखिएगा यहां पर जो है इन्होंने जो बताया है कि एक सप्ताह तक के लिए, यानी कि 31 मई तक अब आपका लॉकडाउन लागू रहेगा। तो इन्होंने यहां पर ये गाइडलाइंस में बताया है कि जितने भी आपकी मेडिकल की दुकानें हैं, ठीक है, पूरी तरह से खुली रहेंगी, चाहे वो पशु की मेडिकल की दुकानें हो, देसी दवा की स्टोर हो, फार्मेसी हो, किसी भी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। दूध की आपूर्ति और पेयजल और दैनिक समाचार पत्र का वितरण चालू रहेगा। और वहीं बात करें आम जनता के लिए सब्जी और फल के लिए, जो तमिलनाडु का हमारा बागवानी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके माध्यम से स्थानीय निकायों के सहयोग से चेन्नई शहर और सभी जिलों के वाहनों में जो है सब्जी और फल जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, यानी कि मंडियों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसके कारण जो है सरकार जो है अपने जिले के वाहनों के माध्यम से सब्जी और फल फ्रूट जो है प्रोवाइड करवाएंगे, सेल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अगले पेज नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी देखिएगा हमारे जिले के अंदर जितने भी हमारे इंपोर्टेंट हमारे सचिवालय हैं, विभाग वगैरह जितने भी हैं वो पूरी तरह से खुले रहेंगे जो जरूरी हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया निजी कंपनियां, बैंक और बीमा कंपनियां, ठीक है, ये पूरी तरह से खुले रहेंगे। और यहां पर बता रखा है कि उन्हें जो हमारे ऐसे लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा घर से ही काम करें, जिनको मतलब कि जो इंपोर्टेंट नहीं है और जो तकनीकी कंपनी आदि में जो लोग लगे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी वगैरह की जो हमारी कंपनियां हैं, उनके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि आप घर से ही काम करो। ठीक है, आगे जो इन्होंने पॉइंट बताया है वो ई कॉमर्स के रिगार्डिंग बताया है, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, यानी कि ई कॉमर्स के माध्यम से जो ऑनलाइन सर्विस हो रही है, होम डिलीवरी वगैरह, तो उसे सुबह 8 बजे से लेकर आप दोस्तों आप शाम 6 बजे तक ही आना जाना कर सकते हो ई कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, तो ई कॉमर्स का जो लेन देन है, संचालन, वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही हो सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका पार्सल के लिए। ठीक है, जो डाक पार्सल सेवा जो है, यहां पर पहले पार्सल सेवा की बात करेंगे। पार्सल मतलब कि आपका होम डिलीवरी जो है रेस्टोरेंट की। ठीक है, तो रेस्टोरेंट के लिए जो होम डिलीवरी है वो यहां पर बांट रखी है आपकी 3 शिफ्ट में। तो देखिएगा आपको जो रेस्टोरेंट की जो होम डिलीवरी है वो आप सुबह जो है 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक यूज कर सकते हो। फिर आप 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होम डिलीवरी रेस्टोरेंट वाली जो सर्विस है उसके लिए यूज कर सकते हो। फिर आप जो है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप होम डिलीवरी सर्विस का यूज कर सकते हो, जिसके अंतर्गत ई कॉमर्स के माध्यम से जैसे स्विगी है, जोमैटो है, जैसे मतलब कि फूड आइटम को होम डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं वो इन 3 शिफ्ट में ही अपने आपके खाने को आपके घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी कि पार्सल करेंगे। ओके, और वहीं देखिएगा बात करें जितने भी आपकी पेट्रोल डीजल के जितने भी आपके पेट्रोल पंप हैं वो पूरी तरह से खुले रहेंगे। और अगली बात करें जितना भी देखिएगा एटीएम हैं आपके, ठीक है, एटीएम सेवा, बैंकिंग सेवा जितनी भी है पूरी तरह से चालू रहेगी। कृषि उपज के बारे में और कृषि सामग्री को लेने और आने जाने के लिए कृषि सामग्री से लोगों के लिए पूरी तरह से आवाजाही में छूट रहेगी। वहीं बात करें ट्रकों को, जितने भी ट्रक हैं वो अंदर जो सामान लेके जा रहे हैं या खाली सामान खाली करके लेकर आ रहे हैं तो उनके लिए आने जाने की छूट होगी। ठीक है,
और जो देखिएगा जो भी जरूरी कारणों से, यानी कि केवल इंपॉर्टेंट कारणों से, चिकित्सा कारणों से, या मैं यूं कहूं किसी की मौत हो गई है, तो उसके लिए अगर आप जा रहे हो तो आप इसके लिए आपको ई रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं देखिएगा बात करें, हाँ, अगर आप देखिएगा यहाँ पर भी बता रखा है, अगर आप चिकित्सा कारणों से जिले के भीतर यात्रा करने के लिए किसी भी ई पंजीकरण की यानी कि ई रजिस्ट्रेशन की आपको आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया है इसे ध्यान से समझिएगा, केवल प्रासंगिक चिकित्सा कारणों और मौत के लिए ई पंजीकरण के साथ जिले में छोड़ने की अनुमति होगी। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर देखिएगा किसी की वो हो गई है, कहने का मतलब कि कोई डेथ हो गई है, किसी की मौत हो गई है, तो उस दौरान आपको रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपको करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन के साथ जो है आप जा सकते हो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके। ओके, और यहां पर देखिएगा अगला जो पॉइंट बता रखा है कि आप आगे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा यहां पर बताया कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जितने भी हमारे मतलब कि सेंट्रल लेवल से, जितने गृह मंत्रालय की ओर से जितने भी हमारे नोटिस वगैरह निकले हुए हैं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, तो उनकी गाइडलाइंस पर भी हमें ध्यान रखते हुए जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो भी आपकी लागू रहेंगी, जो हमारी पिछली गाइडलाइंस हैं उसके तहत। ठीक है जी, और आगे देखिएगा इन्होंने बताया है, मैं आपको बता दूं तो ये 1 मिनट आप रुकिएगा। ओके 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 ओके, ये रहा, हाँ ठीक है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी हमारे समाचार पत्र और मीडिया कंपनी हैं वो भी आ जा सकती हैं, उनको भी पूरी तरह से छूट है। अब बात करेंगे इंडस्ट्रीज की। देखिएगा दोस्तों जो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रही हैं, तो उनसे जुड़ी हुई मतलब कि इंडस्ट्रीज हैं हमारी। ठीक है, और आपकी मैन्युफैक्चर इसेंशियल कमोडिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह की इंडस्ट्रीज हैं, जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए मतलब कि जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, प्रक्रिया उद्योग, सतत प्रक्रिया उद्योग, जितने भी उद्योग हैं आपके चिकित्सा उपकरण बना रहे हैं, जो मतलब कि मेडिकल से जुड़े हुए उपकरण बना रहे हैं, ऐसे उद्योग जो हैं पूरी तरह से खुले रहेंगे, बट वो भी आपका गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे, प्रोटोकॉल का आपको पालन करना पड़ेगा। ओके, अब देखिएगा आम जनता के लिए बहुत ही राहत की खबर है। जैसा कि देखिएगा आप सभी को पता है, यहां पर दे रखा है कि 22 मई यानी कि जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा करी गई है, यानी कि 22 मई को रात के 9 बजे तक आप जो है अपनी दुकान खोल सकते थे। ठीक है, अपनी दुकान पूरी तरह से सभी दुकानें खोल सकते थे। फिर जो है चलिए अब 22 मई तक का तो दिन निकल गया, रात के 9 बजे के बाद तो दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन रात के 9 बजे तक आप अपनी सभी प्रकार की दुकानें खोल सकते थे, सरकार ने ये छूट दे रखी है। लेकिन फिर आपकी 23 मई को आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपनी किसी भी प्रकार की दुकानें 23 तारीख को आप पूरी तरह से खोल सकते हो, लेकिन रात के 9 बजे के बाद फिर नहीं खोल सकते और सुबह 6 बजे से पहले नहीं खोल सकते। ठीक है, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की दुकान हो, सीमेंट की दुकान हो, चाहे हार्डवेयर की दुकान हो, कैसी भी दुकान हो, ठीक है, आप खोल सकते हो 23 मई को सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। वहीं बात करें देखिएगा दोस्तों मॉल की, तो मॉल खोलने की अनुमति नहीं है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और यहां पर बता रखा है कि बाहर जाने वाले यात्रियों को जितने भी हमारे प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 22 मई को और 23 मई को पूरी तरह से चालू रहेंगे। यानी कि 22 मई और 23 मई को जितने भी आपका ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि छूट दी जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये केवल 22 और 23 मई तक के लिए ही है। ठीक है, और 24 मई से आपका संपूर्ण और फुल लॉकडाउन लागू हो जाएगा पूरे तमिलनाडु के अंदर। तो 22 मई और 23 मई को आप पूरी तरह से यात्रा कर सकते हो। वहीं बात करें देखिएगा विदेश यात्रा, जो आप दूसरे देश से जो लोग बाग यात्रा कर रहे हैं तो उनको भी पूरी तरह से अनुमति है, बट यही है कि आप फ्लाइट वगैरह से यात्रा जब करोगे, रेल वगैरह से, ठीक है, अन्य राज्य से, तो उसमें आपको RT-PCR रिपोर्ट अपनी दिखानी होगी। ठीक है, वो साधारण नियम है, वो आपको पता होगा। वहीं देखिएगा बात करें कि कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए आम जनता के फायदे के लिए तमिलनाडु में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो आपका 24 मई के बाद से आपका 31 मई तक लागू हो जाएगा। ओके, तो चलिए जानते हैं आगे जो इसमें पॉइंट बताया गया है वो आपका सामान्य पॉइंट है, यानी कि इसमें वो दे रखा है कि आप मास्क पहनकर निकलिएगा बिना किसी बेवजह के, अगर आप बाहर निकलते हो तो वो गलत होगा। और यहाँ पर बता रखा है कि लोगों को जो है बेवजह किसी भी प्रकार से मीटिंग करना, यानी कि आपको मीटिंग करने की इजाजत नहीं है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की मीटिंग हो, हाँ ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, लेकिन फिजिकल रूप से कहीं गैदरिंग कर रहे हो उस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। और दोस्तों आप खुले में अगर जा रहे हो तो मास्क वगैरह लगा के रखिएगा,
ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। तो यही थी इस पूरी गाइडलाइंस में जो मैंने आपको बता दिया है, ट्रेवल वगैरह के रिगार्डिंग भी सारी गाइडलाइंस दोस्तों यही थी। और इस वीडियो में ट्रांसलेशन करके मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं हिंदी के माध्यम से। और जहाँ तक मैंने मतलब कि सारी गाइडलाइंस इस तरह से ही हैं। और किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हिंदी भाषी लोग तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। तो तमिलनाडु में 31 मई तक लगे लॉकडाउन के दौरान यही गाइडलाइंस हैं। थैंक यू सो मच।